आज की क्लास में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही सभी रूल सिखाऊंगी। इसमें कुछ अलग तरीका होगा जो शायद मैंने पहले नहीं सिखाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए को हम आ और ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन ए को आ कब पढ़ा जाता है? देखिए, ए को आ जब पढ़ा जाता है जब ए के बाद आर होता है। क्या होता है? आर होता है। अगर कहीं पर भी ए आर छोटी वर्ड मीनिंग में होगा तो ए आर को आर पढ़ा जाता है। लेकिन पहले हम ए को ओ जान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख रखी है ताकि आपको साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी याद रहे। जैसे ए को ओ कब पढ़ते हैं? ए को ओ कब पढ़ते हैं? जब भी ए के बाद डबल एल आएगा। क्या आएगा? अगर ए के बाद 2 बार एल होगा तो हम ए को ओ पढ़ेंगे और डबल एल को सिर्फ ल पढ़ेंगे, यानी कि ओ ल। ऑल का मतलब होता है सब। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। जैसे हम बोलते हैं ना ऑल परिवार। उसके बाद जैसे ऑल अगर किसी भी लेटर के साथ जोड़ा जाएगा तो भी हम उसे ऑल ही पढ़ेंगे। जैसे सी को हम का पढ़ते हैं, और अगर का पे हम ऑल लिख दें यानी कि ए जोड़ दें तो ए को तो ओ पढ़ा गया है और एल को ला पढ़ा गया है। तो जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो हो जाता है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। वेरी गुड। उसके बाद एस टी ए डबल एल, तो एस को शुरू में हमेशा इस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस पढ़ते हैं। और टी को हम टा पढ़ते हैं और ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं। तो एस को हमने इस पढ़ा और इसको हमने पढ़ा टॉल, यानी कि स्टॉल। क्या पढ़ेंगे? स्टॉल। इसका मतलब है मेले की दुकान। जो मेले में दुकानें लगती है ना, हम मेला घूमने जाते हैं तो वहाँ जो भी दुकानें लगती है उनको स्टॉल बोला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए लगती है। उसके बाद है FAR, यानी कि फार। फार का मतलब होता है दूर। फार का मतलब क्या होता है? दूर। और इसमें ए और आर आ रहा है, और जब भी ए के बाद आर होता है तो ए आर को आर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आर। अब ये तो आप सीख गए। अब हम सेकंड पेज जान लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं, तो कुछ और वर्ड मीनिंग भी है जिसमें हम ए डबल एल को ज्वाइंट करके पढ़ते हैं। जैसे डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम व पढ़ते हैं और ये हमेशा तेज बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? तेज। जैसे व। और ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं। तो जब बा पे ओ की मात्रा आती है तो बॉल, यानी कि इसको हम बॉल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बॉल। बॉल यानी कि तेज बोलेंगे। बॉल। ये जो बॉल है इसका मतलब है दीवार। जो हमारे घरों की दीवारें होती हैं, कहीं पर भी जो दीवार होती है उसको हम बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल। वेरी गुड। इसके बाद SMALL, यानी कि स्मॉल। जैसे मैंने बताया शुरू में एस को इस पढ़ते हैं, और ये क्या हो गया? मॉल, यानी कि स्मॉल, छोटा। स्मॉल का मतलब होता है कोई भी छोटी चीज को हम स्मॉल बोलते हैं। ठीक है। CAR, यानी कि कार। कार यानी कि गाड़ी, लेकिन यहाँ पर AR आया है। AR अगर छोटी वर्ड मीनिंग में होगा तो ही आप उसे आर पढ़ेंगे, और अगर ये बड़ी वर्ड मीनिंग में होगा तो हम इसे आर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। फिर है ARE। याद रखिएगा, ARE को तो हम आर पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले ई को हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। और आर का मतलब होता है या हो। यहाँ पर एक बिंदी भी आएगी, क्योंकि है इसका मतलब होता है ज्यादा के लिए बोलना, और हो का मतलब भी तुम कौन हो, तो हो आता है वो आर होता है। तो ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल सके। चलिए अब आगे जा रहे हैं। ए को ए कब पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? ए, यानी कि ये थोड़ा लंबा ए है। ए। तो जब भी ए को ए कब पढ़ा जाता है? जब भी ए शुरू में होगा। कब होगा? शुरू में होगा या फिर बीच में होगा। अगर ए कहीं पर भी शुरू या बीच में होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। वेरी गुड। तो जैसे AN, तो ए को ए पढ़ा,
एन को ना पढ़ा, यानी कि एन। वेरी गुड। एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। इसी तरीके से FAN यानी कि फैन। इसको हमेशा थोड़ा धीरे से बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग ए होता है। क्या होता है? लॉन्ग ए। फैन का मतलब पंखा, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं। उसके बाद है DAD, डैड। डैड यानी कि पिता या फादर। ओके। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और भी अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज से ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आपको लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं और कहाँ पर ए होता है। जैसे कि हम ज्यादा एग्जाम्पल के साथ साथ ज्यादा वर्ड मीनिंग भी याद करना सीख सकते हैं। तो चलिए याद कर लेते हैं। CAN यानी कि कैन। क्या पढ़ेंगे? कैन। वेरी गुड। धीरे से बोलना है, जल्दी बिल्कुल नहीं बोलना है। ओके। कैन का मतलब होता है बाल्टी। कैन का मतलब क्या होता है? बाल्टी। वेरी गुड। CAT कैट यानी कि बिल्ली। ये सबको पता है। BAND बैंड। क्या बोलेंगे? बैंड यानी कि बाजा। बैंड बाजा बोलते हैं ना, उस तरीके से। तो इसको लिख लीजिए ताकि वर्ड मीनिंग भी याद रहे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं ए को एक नए तरीके से पढ़ना। अभी तक हमने जितने भी ए जाने उसमें नए नए तरीके थे। अब हमारा एक और ए का तरीका होता है, वो होता है जब भी ARE, जब भी ए के साथ आर होगा और ई होगा तो ए का साउंड थोड़ा लंबा भी हो जाता है और उसमें हल्का सा अर भी आ जाता है। कैसे? चलिए जान लेते हैं। अगर कभी भी ARE होगा तो आप उसे एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एयर। वेरी गुड। जैसे सी को का पढ़ा, का पे की मतलब के, और ARE को क्या पढ़ेंगे? आर। लास्ट वाले ई को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो साइलेंट होता है। तो हम ए को हम ए पढ़ते हैं और आर को रा पढ़ते हैं, यानी कि के अर। ऐसे ही एफ को फा पढ़ा, ए को ए की मात्रा यानी कि फे, और फिर ए को हमने आर भी जोड़ना है तो ये क्या हो गया? फे अर। आ साथ में लिखना ही है। वे अर। तो देखिए केयर का मतलब होता है परवाह। कहते हैं ना आप हमारी परवाह नहीं करते, तो इस तरीके से केयर यानी कि परवाह करना। फेयर यानी कि किराया। वेयर, वेयर यानी कि बर्तन। तो इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको वर्ड मीनिंग भी याद करनी हो तो। चलिए आगे जान लेते हैं। अभी हमने से थोड़ी सी वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करिए, थोड़ी और जान लेते हैं। तो ARE को क्या पढ़ते हैं? एयर। वेरी गुड। तो एम को माँ पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे एयर, लेकिन ए को एक ही मात्रा लिखना है तो क्या हो गया? मेयर। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। क्योंकि देखिए हॉर्स यानी कि घोड़ा होता है, लेकिन घोड़ी क्या है? एक अलग साउंड है, क्योंकि यहाँ पर मेयर यानी कि होता है घोड़ी। क्योंकि देखिए हॉर्स यानी कि घोड़ा होता है, लेकिन घोड़ी क्या है? एक अलग साउंड है, क्योंकि यहाँ पर मेयर यानी कि घोड़ी। डेयर, इसको क्या पढ़ेंगे? डेयर, यानी कि डेयर का मतलब होता है साहस करना, साहस करना। शेयर, शेयर यानी कि हिस्सा बांटना या फिर शेयर करना। जैसे कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी हमारे वीडियो को शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं ना कि सबको इंग्लिश आए, तो चलिए शेयर कर दीजिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद अभी मत कीजिए, नहीं तो आप कैसे देखेंगे। चलिए आगे जाए। अब ए को पढ़ने का एक और तरीका, जी हाँ, ए को पढ़ने के कुछ ज्यादा ही तरीके होते हैं, लेकिन बहुत इजी हैं, आप सभी आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले कभी भी अगर ए के बाद वाई होता है तो ए को बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि वे। इसको भी थोड़ा धीरे पढ़ते हैं, लेकिन ये हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। वे यानी कि खाड़ी। ओके। उसके बाद से यानी कि कहना। देखिए ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ना है तो बहुत सिंपल है, से यानी कि कहना। में, आप देखिए ए को एक और तरीके से भी पढ़ते हैं। अगर कभी भी ए के बाद आई होता है तो हम ए और आई को भी ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। जैसे मैन, मैन यानी कि मुख्य। एक होता है मैन यानी कि आदमी,
और एक होता है मेन यानी कि मुख्य। तुम बहुत मुख्य हो हमारे घर में, ठीक है, मैन आदमी कहते हैं ना। और उसके बाद है फे। फे का मतलब होता है पारी, मेरी पारी कब है, ओके। अब एक और चीज बता दूं, अगर आप जैसे कि ए के काफी रूल्स है तो हम पढ़ना तो सीख जाते हैं, लेकिन लिखना कैसे जाने, उसके लिए आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कॉल करके आप क्लास की डिटेल लेके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्यों ना करें जब हमें इतनी सारी वर्ड मीनिंग जानने को भी मिल रही है। उसके बाद है LAY यानी कि ले, वेरी गुड, ले यानी कि रखना। अब ये दो वर्ड मीनिंग पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ेंगी। RAY, बोलिए क्या पढ़ेंगे, वेरी गुड, रे। रे का मतलब होता है किरण। NAIL, पढ़िए क्या पढ़ेंगे, नेल यानी कि नाखून, वेरी गुड। तो समझ में आया। चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप बताइएगा कि मेरी क्लास में क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं इसमें बदलाव, और क्या सिखाऊं जिससे आ जाए आपको इंग्लिश, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे जानिए। उसके बाद DAY, पढ़िए, वेरी गुड, डे। डे यानी कि दिन। STAY, इसको पहले आप पढ़ेंगे, बोलिए, स्टे। स्टे, इसे सटे कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, स्टे। स्टे यानी कि ठहरना। BRAIN, पढ़िए, वेरी गुड, ब्रेन। ब्रेन कैसे पढ़िए, फिर रेन यानी कि ब्रेन यानी कि दिमाग, वेरी गुड। चलिए अब आगे और जाने। उसके बाद GAY, गे। गे यानी कि पर्सन, क्या होता है, आज मैं बहुत परेशान हूं यानी कि गे। मैड, मैड यानी कि कन्या। एक होता है मैड अलग, ये जो मैड है इसका मतलब होता है कन्या। PAIN यानी कि पैन। एक होता है पेन और एक होता है पैन, एक होता है पैन यानी कि दर्द, मुझे बहुत पेन हो रहा है, ओके। PLAIN, प्लेन। प्लेन, देखिए पी को पा पढ़ा, एल को ला पढ़ा, AI को ए की मात्रा, एन को ना, यानी कि PLAN, प्लेन यानी कि सादा। मैं बहुत सादा इंसान हूँ, मैं बहुत जैसे बोलते हैं ना प्लेन पराठा, बहुत सारी चीजें होती है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद है केज। हमेशा लास्ट में GE होगा तो उसको जा ही पढ़ते हैं, जैसे CA, केज। लेकिन इसको याद रखिएगा, ये एक और अनोखा तरीका है। अनोखा तो नहीं है, आपको शायद पहले भी पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए नया है। जब भी ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा तो ए को बहुत लंबा खींचना है। कैसे, कैसे, केज। केज यानी कि पिंजरा, पिंजरा। BAGE, बेज। बेज यानी कि आधार, आधार। SALE, सेल। सेल यानी कि बिक्री। तो ये जो ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है, ये सबसे लंबा साउंड होता है ए का। अब इसको लिखना का भी वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपको हमारी क्लास के साथ जुड़ के रहना है ताकि आपको सब कुछ सीखने को मिल सके। चलिए आगे। उसके बाद है TAME, टैम। टैम यानी कि पालतू, पालतू। MAKE, मैक। मैक यानी कि बनाना। यहाँ पर देखिए लास्ट में ई कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमेशा लास्ट में ई को नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद BAKE, बैक। बैक यानी कि पकाना। बैक यानी कि पकाना, ओके, समझ में आया। साथ में हिंदी वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको अगर ये याद हो जाती है तो काफी हद तक काफी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी। चलिए आगे जाए। उसके बाद है RACE, रेश।
रेस यानी कि दौड़। हमेशा लास्ट में CE होगा तो हम उसे सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपने सा पढ़ा है। उसके बाद है TAPE, टैप। टैप यानी कि फीता। टैप यानी कि फीता। TALE, टैल। टैल यानी कि कहानी। फेरी टेल सुना होगा? वेरी गुड। मुझे पता है आप बहुत समझदार है, सबको बहुत कुछ आता है। तो जिनको आता है वो यस बोल के कमेंट में आंसर दीजिए और जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं। FACE, फेस। फेस यानी कि चेहरा। फेस बोलते ना, आपकी फेस कितना ग्लो है। SAGE, सेज। सेज। सेज का मतलब क्या होता है? साधु। साधु। ओके। TRATE, देखिए पहले पढ़े TR को ट्र। क्या पढ़ेंगे? र। उसके बाद ए की मात्रा यानी कि ट्रे और डी को डा पढ़ेंगे यानी कि ट्रेड। तो क्या हो गया? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। क्या होता है? ट्रेड यानी कि व्यापार।